बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली कॉलेजिएट में, जो अपनी मयारी तालीम की वजह से जाना जाता है और अपने एक्सपीरियंस की वजह से जाना जाता है। सबसे मेन चीज़ ये कि इस साल बोर्ड में इसी कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट ने सेकंड पोजीशन ली है पूरे कराची के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि इस कोचिंग सेंटर का आपको विज़िट कराऊं, यहाँ के एक्सपीरियंस टीचर से मिलाऊं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलाऊं, यहाँ के फाउंडर से मिलाऊं। तो आज पूरे एपिसोड में हम चेक करेंगे कि दिल्ली कॉलेजिएट में किस तरह से आपको एजुकेशन दी जाती है, यहाँ के नोट्स के मटेरियल क्या है, यहाँ के टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और चेक करते हैं कि यहाँ के फाउंडर कौन है। तो चलते हैं इस एपिसोड में, चेक करते हैं कि दिल्ली कॉलेजिएट में क्या हो रहा है। तो चलो फिर। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो है मेन एंट्रेंस है दिल्ली कॉलेजिएट के लिए, ठीक है। आपको एड्रेस बता दूँ, ये मेन 11:30 पर है। आए इसके अंदर चलते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट है कैसा। तो ये एंट्री है, ठीक है। सबसे पहली मेन चीज़ कि यहाँ पर कुछ लोग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं। ये वेटिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे हैं, उनकी क्लास ख़त्म हो गई है, ठीक है, और उनको घर भी जाना है। आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं? सेकेंड ईयर आर्ट्स। क्लास हो गई? आप? चले जी, अब यहाँ के रिसेप्शनिस्ट के पास चलते हैं और रिसेप्शन पे देखते हैं कि एक्चुअली ये कोचिंग सेंटर कैसा है और यहाँ के नोट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, फ़ीस की क्या कैटेगरी है, चेक करते हैं। अब इस कोचिंग सेंटर के रिसेप्शन पर चलते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर फ़ीस का क्या स्केजुअल है सबसे पहले, और यहाँ पे अगर आप एडमिशन लोगे तो क्यों लोगे। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं, ठीक है। मिस क्या नाम है आपका? सॉरी, तूबा इस्लाम। मिस तूबा, ये बताएं सबसे पहले कि पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, आपके कोचिंग सेंटर में दिल्ली कॉलेजिएट में अगर अपने बच्चों को भेजें तो क्यों भेजें, क्या वजह आखिर? पहली बात ये कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाया है टीचिंग में, मतलब 15 to 16 ईयर्स जो है उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी ख़ुद की क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी खुद की क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो टीचर्स हैं कितने, मतलब एवरेज देखा जाए तो कितना एक्सपीरियंस है उनको टीचिंग का? तकरीबन 90%। 19-20 ईयर्स पर टीचर एक्सपीरियंस है, ठीक है। और फीस का क्या स्केजुअल है आपके पास? फीस हमारी 9 मैट्रिक की जो फीस है वो है 1500, और जबकि इंटर की जो फीस है वो 2000 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ई-कैट एम-कैट की फीस जो है वो कैटेगरी के लिहाज से साइंस की फीस थोड़ी ज़्यादा है और कॉमर्स की फीस ज़्यादा है, ठीक है। मिस, थैंक यू सो मच फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि इस दिल्ली कॉलेजिएट में क्या हो रहा है। अच्छा, फ़िलहाल जो है इस दिल्ली कॉलेजिएट के हम एक क्लास के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर फ़िज़िक्स के टीचर मौजूद है जिनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद नुमान। तो चलते हैं, चेक करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद नुमान जो है किस तरह से बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पोजीशन किस तरह से आती है, सेकंड पोजीशन बोर्ड में हासिल किया है इनकी स्टूडेंट ने। चलते हैं, चेक करते हैं कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है। अच्छा जी, अब हम आ गए क्लास के वाइड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? कैमरामैन अगर करीब से फोकस करें तो हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर सर। क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ? तो भाई ये पूरी क्लास है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो सर कौन सा टॉपिक चल रहा है इस वक्त? डायमेंशंस चैप्टर नंबर 1। तो कब से यहाँ पर हैं आप? 3 महीनों। पर थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए, अगर आप लिखना बंद कर दें। बेसिकली फ्यूचर के हवाले से अगर हम डिस्क्राइब करें तो फ्यूचर के हवाले से तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनमें पोटेंशियल बहुत है, ये इंजीनियरिंग साइड पे जा सकते हैं,
डॉक्टर साइड पे जा सकते हैं। ठीक है। अगर ये इनको सही डायमेंशनल में गाइड किया जाए तो। सही है। अगर इनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए और ये बताया जाए कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हाउ कैन यू डन अ पेपर इन स्मार्ट वे, ओके। तो ये 100% स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अब लास्ट ईयर का अगर आप रिजल्ट देखें जी जी तो बिल्कुल। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे जब कंपलसरी सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट का अच्छा, रिजल्ट यहाँ पे जो जिस बच्ची ने सेकंड पोजीशन हासिल की है उसको भी आपने पढ़ाया था? नहीं, उस वक्त मैं मौजूद, हाँ उनकी मैंने मेकअप क्लासेस मैंने कंसिडर अच्छा, करवाई थी कि जिसके अंदर उनको पास पेपर के न्यूमेरिकल्स वगैरह करवाए गए थे कि पास पेपर के हवाले से बताया गया था कि पास 40 इयर्स में न्यूमेरिकल कैसे आए, इनको किस तरीके से स्मार्टली आप कर सकते हैं। तो मतलब आपको टीचिंग करियर में कितना टाइम हो गया? मुझे टीचिंग करियर में अप्रॉक्स 15 इयर्स हो। 15 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो भाई यही चीज़ थी, एक्सपीरियंस की बेस पे ही दिल्ली कॉलेजिएट जाना जाता था। तो आप लोग सेटिस्फाइड हैं सर नुमान से? पक्की बात? तो सर नुमान के लिए तालियां तो बनती है। चलें, थैंक यू, थैंक यू। आगे चलते हैं और भी देखते हैं और दूसरे क्लासों के अंदर क्या हो रहा है। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं इस कोचिंग सेंटर के एक ऐसे टीचर की क्लास के अंदर जो अपने एक्सपीरियंस की वजह से पूरे औरंगी टाउन में जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद मनोवर की, जो कि इस कोचिंग सेंटर के पिलर हैं। वो क्लास ले रहे हैं सेकंड ईयर की। चलते हैं, चेक करते हैं कि उनकी क्लास के अंदर क्या हो रहा है। और इस वक्त सर मसरूफ़ हैं। वैसे सर काफ़ी सख्त भी हैं क्योंकि पढ़ाते वक्त किसी को परमिशन नहीं देते, लेकिन स्पेशल परमिशन ली हमने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो ये भाई हमारे साथ है सर शाहिद मनोवर, अपने एक्सपीरियंस्ड पिलर ऑफ दिल्ली कॉलेजिएट। सर इस वक्त क्या चल रहा है क्लास में? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। ठीक है। टॉपिक है सेकेंड ईयर चैप्टर में कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स, सही है। तो कैसा रिस्पॉन्स है बच्चों का? चल सकते हैं अगर क्लास में? बिल्कुल आप जा सकते हैं। ठीक है, आपका साथ चाहिए। तो भाई चलते हैं और चेक करते हैं। ये क्लास है सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। बिल्कुल, सेकेंड ईयर साइंस। सेकेंड ईयर साइंस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। सर कितना टाइम हो गया इस क्लास को? ये क्लास 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने में कैसा प्रोग्रेस है बच्चों का? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन इनमें से ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो फर्स्ट ईयर भी हमारे पास यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे पास सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग और सेकेंड ईयर प्री मेडिकल का जो बोर्ड का रिजल्ट आए तो उस बच्ची का मतलब पूरे औरंगी में लोग उसके नाम से जाने जा रहे हैं कि दिल्ली कॉलेजिएट की बच्ची ने सेकंड पोजीशन ली पूरे कराची। बिल्कुल। तो सर उस बच्ची को आपने भी पढ़ाया है? बिल्कुल, वो पिछले साल हमसे बिल्कुल पढ़ कर गई। ठीक है। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था। मैं चूँकि आमतौर पे इंटर में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ये भी सेकंड ईयर के हैं। तो इनमें कोई आप देखते हैं पोजीशन होल्डर? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी ऐसे 4-5 हैं ज़रूर हैं जो पोजीशन। हाँ, देखिए बेसिकली आज से 2-2.5 साल पहले जब हम लोगों ने, मैं और सर नुमान मंजूर के साथ मैंने मिलकर दिल्ली कॉलेजिएट को स्टार्ट किया, शुरू किया, तो मकसद सिर्फ यही था कि मैं तो चूँकि पूरे कराची में डिफरेंट सेंटर्स में अनीस हुसैन, IB ग्रेड्स, मैं कॉलेजिएट में एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहा था, एकेडमिक की क्लासेस भी लेता रहा। लेकिन चूँकि हम लोगों का ताल्लुक, मेरा और सर नुमान मंजूर का ताल्लुक चूँकि औरंगी टाउन से है, ठीक है, और हम चाहते थे कि कुछ हम अपने औरंगी टाउन के बच्चों के लिए कुछ करें, खिदमत हो जाए। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हुआ। तो 2-2.5 साल पहले जो हमने प्लान किया था कि हम क्वालिटी पे काम करेंगे, क्वांटिटी को कंसिडर नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे जो रूम्स बने हुए हैं 30, 35, 40 बच्चे से ऊपर ज़्यादा नहीं बैठते। बिल्कुल। तो हमने कोशिश ये किया है कि हम क्वालिटी पे काम करें और स्ट्रेंथ कम रखें। और जो हमारे पास टीचर्स, अच्छा अगर स्ट्रेंथ कम होती है तो बच्चे ज़्यादा कैपेबल बनते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए असल में आपकी एक क्लास में, अब जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो मैं कॉलेज के एक क्लास में मेरे पास 100, 120, 125 बच्चे बैठते उसका एक्सपीरियंस मुझे भी बिल्कुल। और अनीस हुसैन में जब मैं एप्टीट्यूड गुलशन कैंपस में पढ़ाता था, तो वहाँ पे मेरे पास 160 से 200 के करीब बच्चे बैठते थे। अब आप सोचिए 160 से 200 बच्चे एक क्लास में बैठे और एक टीचर से कैसे कवर करेगा? लेकिन चले हमारा तो अपना एक्सपीरियंस था, तो हम लोग नज़र रखते थे चेक एंड बैलेंस। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ 200 स्टूडेंट एक क्लास में होंगे तो उसमें से 30%, 40%, 50% तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, लेकिन जो 50% होते हैं वो फिर ठीक है। लेकिन इस कोचिंग का 2 साल जो है एप्टीट्यूड का भी एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। पिछले साल 2020 का जो सेशन गुजारा है, जिसमें पेपर तो नहीं हुए, एकेडमिक के कोई भी पेपर हुए, लेकिन आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए उनके टेस्ट ज़रूर हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है सिर्फ 14 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा पहला सेशन था, ठीक है, कोविड की वजह से हालात बड़े अजीब से थे, तो सिर्फ 14 स्टूडेंट्स को इनरोल करने के बाद हमने एडमिशन क्लोज कर दिया। ठीक है ठीक है। तो उन 14 में से 11 स्टूडेंट्स आज जो है कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, NAD में मौजूद हैं, ठीक है, दाऊद में मौजूद है। इसी तरह कुछ स्टूडेंट जो है वो
जो है डॉक्टर्स बन रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो, चाहे वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हो या BDS कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी तरह इस साल भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो है मेडिकल का टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक उनका ना फाइनल रिजल्ट नहीं आया, यानी कि अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ है। तो उनका टेस्ट क्लियर तो हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन में जो है ना, जैसे ही उनके एडमिशन शुरू होंगे तो हमें पता चलेगा किस स्टूडेंट का किस यूनिवर्सिटी में, किस डिपार्टमेंट में, किस फील्ड के लिए एडमिशन हुआ। इसी तरह हमारे यहाँ पर लेकिन अब तक 3-4 स्टूडेंट्स का NED में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो चुका है, जैसे फ़ायज़ा अशफाक जो सेकंड पोजीशन होल्डर है NED में। अच्छा, उनका एडमिशन भी NED में हुआ है जिन्होंने सेकंड पोजीशन लिया। और इसी तरह उनकी बहन 5th पोजीशन पर आयशा अशफाक, उनके एडमिशन भी जो है NED में। सना हमारे पास एक स्टूडेंट्स होती है, उनका एडमिशन भी NED में। इस तरह हमारे पास एक दो और स्टूडेंट्स हैं जिनका दाऊद यूनिवर्सिटी में हो चुका है। तो इस तरह डिफरेंट जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप लोग सेटिस्फाइड हैं? कैमरामैन अगर मूव करे, आप लोग सेटिस्फाइड हैं सर शाहिद से? एक तालियां अगर सर शाहिद के लिए अगर हो जाए। और थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का, क्योंकि भाई ये थे एक्सपीरियंस्ड सर शाहिद, पिलर ऑफ दिल्ली कॉलेज। आगे चलते हैं, चेक करते हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है। थैंक यू। अच्छा जी, रिसेप्शन से ये रिसेप्शन वाला एरिया ये था। अब ये जो रूम है ये वेटिंग रूम है। देखिए कोचिंग सेंटर औरंगी टाउन के जितने भी हैं वहाँ पे टीचर्स वेटिंग रूम कहीं नहीं है, तो यहाँ पर एक टीचर वेट भी कर रही हैं। चलते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है। ये वेटिंग एरिया है। अस्सलाम वालेकुम, बस कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई एक टीचर यहाँ पर वेट कर रही हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं और इनका क्या एक्सपीरियंस है। बस थोड़ा सा बताएं अपने बारे में लोगों को। मैं यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ठीक है। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। और सबसे अपने बारे में बताऊँ जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं, तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से फिजियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है। ओके। इसके अलावा और अच्छा ये बताएं कि एक्सपीरियंस, देखिए दिल्ली कॉलेज में एक्सपीरियंस का बड़ा रोल है टीचर्स का। माशाल्लाह से आपको भी 15 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप क्या समझती हैं यहाँ पे आपके अलावा जितने दूसरे टीचर्स हैं? ठीक है, मैंने सुना है कि सर शाहिद भी हैं जिनका 20 इयर्स अबव एक्सपीरियंस है, सर नुमान है जो कि खुद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो आप क्या समझती हैं एक्सपीरियंस के हवाले से कि बच्चों को एक्सपीरियंस से क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, सबसे पहली बात हमारे लिए यहाँ पे एक माइंड पे ये बात आती है कि एक्सपीरियंस प्लस स्किल। ठीक है, मतलब कि एक्सपीरियंस तो है, मेरा भी है, सर शाहिद का भी, सर नुमान का भी है, और भी जितने हमारे पास स्टाफ है सबका है। लेकिन ये है कि उस चीज़ को हम कितना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई, जैसे मैं यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं उसमें कैसे मॉडिफिकेशन लेकर आई। जैसे आपको पता ही होगा शायद का पेपर पैटर्न भी चेंज हो रहा है। 2 सालों से पेपर जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन पर आ गया है, रीजनिंग पर आ गया। अगर इंटरमीडिएट के हिसाब से बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे रीजनिंग टाइप के आ गए। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को हम सिर्फ लेक्चर बेस पर नहीं, उसको हम डिफरेंट फॉर्म से सिर्फ लेक्चर दे देना हमारी क्लास का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़, उस चीज़ को समझाना। सपोज करेंगे अगर एक टॉपिक हमने लिया तो इसमें से ये MCQs बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चीज़ ऐसे भी घूम के आ सकती है ताकि हम बच्चों को एक कॉन्सेप्ट देते हैं। इसी वजह कर माशाल्लाह हमने 2 साल में इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट कर ली और अल्लाह के इसमें बहुत बड़ा। और साइड ये सिर्फ एक टीम वर्क हो सकता है, इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा रोल है या सर शाहिद का रोल है या सर नुमान का, ये और लोगों का, सबका मिल के हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो मुझे एक चीज़ ये लगता है कि यूथ को हमें ना बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है। कैसे? हमारी जनरेशन का जो सबसे ज़्यादा 90% हिस्सा हमारी यूथ की सोच पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि किसी की मेंटालिटी को अगर आप चेंज करना है तो हम उसे डांट डपट के ये हद से ज़्यादा सख्ती से नहीं करवा सकते। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक उस्ताद को माइंड हैकर होना चाहिए। माइंड हैकर होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, आपके स्किल हैं, तो आप अपने वे से, अपनी एजुकेशन से, ना सिर्फ क्योंकि अगर हर वक्त जाके लेक्चर, जैसे मेरी आदत है, जैसे जो बच्चे मेरी क्लास में रहते हैं उनको आइडिया होगा कि अगर मेरी 1 आवर की क्लास की टाइमिंग है तो हमेशा 15 मिनट मेरी क्लास होती है, लेकिन 10 मिनट या तो मैं रिवीजन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शाहरुख, मुझे लगता है कि हर उस्ताद को मोटिवेशन करवाना चाहिए। यानी ये सिर्फ पढ़ा देना काफ़ी नहीं होता, ये हम पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि शायद इस चीज़ को हम बिल्कुल मनी के हिसाब से या फिर कह रहे टाइम वेस्टिंग के हिसाब से रख रहे हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर यूथ को चेंज करना है, या तो सबसे पहली चीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट की तरफ लेकर आएँ, आप उनको पैशनेट की तरफ लेकर आएँ कि आपने ये काम जुस्तजू और शौक के साथ करना है। जितने भी हम लोग हैं, जो एडमिन है या जो जितना भी हमारा स्टाफ है, इनके अंदर ये क्वालिटी आती है कि हमारे अंदर पैशन है।
तो इसी वजह कर वो स्टूडेंट्स हमसे इंस्पायर होते हैं, हमसे सीखते हैं। माशाल्लाह हमने सेकंड पोजीशन ली और सबसे बढ़कर मैं ये बात बताना चाहूँगी कि सेकेंड ईयर में जिन बच्ची ने 7th पोजीशन ली आमना एहसान ने, और जिस बच्चे ने 12th पोजीशन ली वकार, उसने बुटानी में, चूँकि बायोलॉजी आगे जाके फर्स्ट ईयर में बुटानी में जूलॉजी में डिवाइड होता है, तो उन बच्चों ने बुटानी में से 40 नंबर लिया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अमूमन मैथ्स में नंबर आ जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के मतलब जितने भी लिखने वाले सब्जेक्ट्स में नंबर पूरे नहीं आते। और इसमें मुझे इस सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे सब्जेक्ट में हाईएस्ट है। और उन्होंने मुझे कॉल किया था कि नहीं, मिस वकार ने मुझे कॉल किया था कि मिस, मतलब और भी स्टूडेंट्स के नंबर बहुत अच्छे आए कि कहीं ना कहीं बच्चों का वीक पॉइंट होता है। और ये भी हम नहीं बोल सकते कि जो बच्चा 1st to 10th पोजीशन आया वही एबल है। काबिलियत तो हम कभी भी जज कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये हम मतलब अगर हम सबकी तरफ से ये होगा कि एक कि बस आप सेल्फ स्टडी करें, ठीक है, सीरियस रहें अपने साथ, ठीक है, ज़्यादा मोबाइल को टाइम ना दें, अपनी स्टडी पे दें, अपने बारे में सोचें, क्योंकि जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे कोई हमारे बिल्कुल नहीं सोचेगा। बिल्कुल। और प्लस अगर डू समथिंग डिफरेंट, यानी कि अपनी लाइफ को आगे लेके जाए और अपने आप का नाम बनाए। क्योंकि मैंने भी या भाई ने भी या सर नुमान ने भी या सर शाहिद ने भी, जितने भी लोगों ने काम किया, हम कभी गिरे भी हैं, कभी उठे भी हैं। ऐसा भी हमने बहुत, अभी हमारे पास जब कोरोना का था तो बहुत पैंडेमिक थी, मतलब लोगों के लिए प्रॉब्लम थी। उस वक्त एजुकेशन का भी लेवल इतना डाउन हो गया था, बच्चे भी हमारे पास इतने ज़्यादा प्रॉपर वे में नहीं थे, तो हमने भी अप्स एंड डाउन देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घबराना नहीं है, डोंट गिव अप एंड अपने आप को आगे लेके जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस। बच्चे के आपसे इंस्पायर होंगे, इस वक्त मैं आपसे इंस्पायर हुआ। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। अच्छा, अब देखिए मेन चीज़ ये था कि ये थी हमारे साथ मिस फरहा। अब आगे चलते हैं दिल्ली कॉलेज में। देखिए किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर, औरंगी टाउन के अंदर कंप्यूटर लैब नहीं है मिस, ऐसा ही है, ठीक है। तो चलते हैं, आपको यहाँ पर कंप्यूटर लैब दिखाता हूँ। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। चलते हैं, चेक करते हैं। थैंक यू सो मच मिस आपके टाइम का, चलते हैं, चेक करते हैं। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली कॉलेज के कंप्यूटर लैब में। अमूमन आपको बताया कि कंप्यूटर लैब जो पूरे औरंगी के किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर नहीं है, तो सीएस के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनको कुछ प्रैक्टिकल्स भी तो होने चाहिए। चलते हैं, चेक करते हैं लैब के अंदर क्या हो रहा है। आने मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? मेरे साथ मौजूद हैं कौन से सर? सर उमैर मेरे साथ मौजूद। सर इस वक्त क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में मसरूफ़ हैं? कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ ठीक है, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, CIT वगैरह, ठीक है, ठीक है, ऑफिस एक्सेल, ठीक है। तो मतलब ठीक है, ज़बरदस्त। तो मतलब बच्चे जो हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर इंगेज हैं। आप क्या समझते हैं, ये बच्चे अगर जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आगे जाकर इनका फ्यूचर कहाँ पर? जैसे कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, दौर है, उसके अलावा आगे सब BSc वगैरह पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से अगर ये सीख लेते हैं तो इसके साथ ये फ्रीलांसिंग करके अपनी इनकम, फ्रीलांसिंग तो आजकल बिल्कुल बहुत जैसे कि टॉप पे फ्रीलांसिंग चल रही है, ठीक है। तो अगर ये इसका सीख लेते हैं तो इनके इन फ्यूचर में भी काम आएगा और इनके साथ साथ इनके आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में भी। तो मतलब इस वक्त इस बच्ची ने एक पूरी शीट तैयार करी है, ये इसने खुद ही किया है? यस सर, इसने अभी बनाया है, ज़बरदस्त, और ये ग्राफिक्स में कुछ काम कर रहा है। बेहतरीन। आप ये देखें कि टैलेंट चेक करें, ये बड़े बड़े कंपनीज़ के अंदर इस तरह से शीट बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर बच्ची ने तैयार किया है एक, ये इन्होंने एक्सेल के ऊपर वर्क किया है, कर रही हैं फ़िलहाल, ठीक है। इनको हम डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। साथ साथ ये देखें ग्राफिक्स के ऊपर इन्होंने काम किया है, PSL की एडिटिंग चल रही है, PSL कह रहा हूँ सर, वर्ल्ड कप की एडिटिंग चल रही है। साथ साथ इनका जो है ये पावर पॉइंट के ऊपर इनका वर्क चल रहा है, वो एक्सेल के ऊपर वर्क कर रही हैं। बताने का मकसद ये है कि आप टैलेंट को चेक करें, मतलब एक ऑल इन वन वाला जो पैकेज होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली कॉलेज के अंदर है। भले वो सेकंड पोजीशन वाली बच्ची हो, पूरे कराची बोर्ड की CS के स्टूडेंट्स हो, बेहतरीन एक्सपीरियंस टीचर हो, बहुत बड़ी बात है इस दिल्ली कॉलेज औरंगी टाउन के लिए। फ़िलहाल आगे चलते हैं और भी चीज़ें चेक करते हैं कि दिल्ली कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली कॉलेज के नोट्स डिपार्टमेंट में। चलते हैं, चेक करते हैं कि नोट्स की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे एक टीचर भी स्पेशल मौजूद हैं, आ जाए मेरे साथ, आ जाएं आप, ठीक है, जो नोट्स डिपार्टमेंट देखती हैं पूरा। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? ठीक है मिस, ये बताएं सबसे पहले कि नोट्स वगैरह के हवाले से क्या समरी है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दूसरे कोचिंग सेंटर्स, जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो कि
दूसरे बड़े कोचिंग सेंटर के नोट्स को कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर अपने कोचिंग का लोगो लगाते हैं। बिल्कुल, देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि दूसरे कोचिंग सेंटर्स वाले जो होते हैं वो बड़े बड़े ब्रांडेड कोचिंग सेंटर के पूरे मटेरियल को कॉपी करके अपना नाम उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। क्या यहाँ पे भी यही कहानी? जी नहीं, यहाँ पे सारे टीचर्स एक्सपीरियंस है और सारे टीचर्स का अपना इंडिविजुअल नोट्स है, ठीक है, यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। मतलब देखिए सिंपल सी चीज़ के एक्सपीरियंस का मतलब ही यही होता है कि टीचर के ऑन नोट्स, टीचर के खुद के अपने नोट्स, जैसे सर शाहिद मनव्वर हो गए, ठीक है, हाँ, मिस फरा हो गई, सर नुमान मंजूर हो गए। तो ये भाई एक्सपीरियंस का मतलब ही यही होता है कि एक्सपीरियंस टीचर के खुद के अपने नोट्स होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात दूसरे कोचिंग सेंटर के अंदर ये होता है कि वहाँ के दूसरे कोचिंग सेंटर्स, ब्रांडेड कोचिंग सेंटर्स के नोट्स को कॉपी किया जाता है, ठीक है। मुझे कुछ अगर सैम्पल्स दिखाएं आप। और यहाँ पर कोचिंग सेंटर में नोट्स में जो है ये इंग्लिश का नोट्स है जिसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, अच्छा, ड्रामा, ठीक है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का मतलब ये कि पिक्चर्स वगैरह इसके अंदर एडेड है, ठीक है, ज़बरदस्त भाई। ये ख़ुद का नुमान मंजूर का, जो नुमान मंजूर यहाँ के ऑनर भी हैं, फाउंडर भी हैं, ठीक है, उन्होंने ख़ुद तैयार किया है। अब जाहिर सी बात है एक टीचर जो 28+ टीचिंग एक्सपीरियंस रखता हो, उसके नोट्स की भी वैसी वर्थ होती है, उसके नोट्स की वैसी वैल्यू होती है। और जिन्होंने मतलब इस पूरे कराची बोर्ड के अंदर 2nd पोजीशन जो हासिल करी है, उस बच्ची ने भी क्या इन्हीं नोट्स से तैयारी की? बिल्कुल इन्हीं नोट्स से तैयारी। सो मच आपके टाइम का। और भाई आगे चलते हैं। देखिए आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि इस दिल्ली कॉलेजिएट की एक सेलिब्रेशन भी होने वाली है, ठीक है। वो सेलिब्रेशन होगी कल इंशाल्लाह, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी आपने कहीं जाना नहीं है, वो सेलिब्रेशन भी दिखाऊंगा, उस बच्ची से मिलवाऊंगा, इनके और टीचर से मिलवाऊंगा, और उस बच्ची से स्पेशल जिसने 2nd पोजीशन पूरे कराची बोर्ड के अंदर हासिल की है। फ़िलहाल आगे चलते हैं, इनके और भी कैंपस दिखाता हूँ, कंप्लीट टूर दिखाता हूँ आपको दिल्ली कॉलेजिएट का। अच्छा जी, अब मैं आ चुका हूँ दिल्ली कॉलेजिएट के 2nd कैंपस में, ठीक है। इनका 2nd कैंपस भी दिखाना ज़रूरी था, जाहिर सी बात है जब एक इंस्टीट्यूट इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है औरंगी टाउन के लिए। तो चलते हैं 2nd कैंपस दिखाता हूँ। और यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि सर नुमान मंजूर जो कि फ़ाउंडर भी है दिल्ली कॉलेजिएट के, उनसे भी यहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। चलता हूँ और दिखाता हूँ कि 2nd कैंपस का इन्वायरमेंट कैसा है और अंदर क्या हो रहा है। आ जाए मेरे साथ। अच्छा जी, अब चलते हैं अंदर, चेक करते हैं दिल्ली कॉलेजिएट का। आपको सबसे पहले वेटिंग एरिया दिखाता हूँ। ये मेन एंट्रेंस है 2nd कैंपस का, ठीक है। ये एनवायरनमेंट है यहाँ का, आप चेक करें, लुक चेक करें कि फ़ील नहीं हो रहा है कि औरंगी टाउन के अंदर भी ऐसा सेंटर हो सकता है। कैंपस 1 आपको दिखा चुका था, ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर एक खातून वेट भी कर रही हैं, ठीक है। फ़िलहाल रिसेप्शन पे मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? मिस किरण। थोड़ा सा लाउड बोलें, आवाज़ नहीं है। मिस किरण। तो मिस किरण, आप क्या समझती हैं यहाँ पर अगर बच्चे एडमिशन ले तो क्यों लें, क्या पर्पस है, क्या वजह है? असल में बाकी कोचिंग्स के अगर हम बाकी कोचिंग्स के मुताबिक देखें तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं और हमारे स्टैंडी भी यहाँ लगी हुई। तकरीबन टीचर्स जो हैं वो 20 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ आते हैं यहाँ पे। और बाकी हमारे जो जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं औरंगी, जैसे कि अनीस हो गए, मैथ हो गया और IBA ग्रेड्स हो गया, इन्होंने यहाँ पे एप्टीट्यूड की क्लासेस भी ली हुई हैं। तो इस वजह का तकरीबन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने डेमो क्लासेस भी ली थी, एक्स्ट्रा क्लासेस ली। ये कैंपस हमारा स्टार्ट हुआ सितंबर 2019। ये हमारा न्यू बैच है, ये हमारा फर्स्ट बैच। इससे पहले मतलब इस बैच से पहले हमने इस सेशन से पहले बच्चों को फ्री क्लासेस दी। ठीक है, तो भाई ये थी मिस किरण, रिसेप्शनिस्ट ऑफ दिल्ली कॉलेजिएट कैंपस 2। फ़िलहाल यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का नोट्स का स्ट्रक्चर, ऊपर जाऊँगा। और सबसे स्पेशल बात कि सर नुमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, फाउंडर ऑफ दिल्ली कॉलेजिएट। आगे चलते हैं, चेक करते हैं कि इस कैंपस 2 दिल्ली कॉलेजिएट में और क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली कॉलेजिएट की क्लासेस में, ठीक है। सेकंड कैंपस की क्लास है, ऊपर सर नुमान मंजूर स्पेशल ख़ुद मौजूद हैं। चलते हैं, चेक करते हैं कि नुमान मंजूर साहब की क्लास में क्या चल रहा है, जो कि फ़ाउंडर भी हैं दिल्ली कॉलेजिएट के, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा है इनका, ठीक है। मिस किरण हमारे साथ साथ मौजूद हैं। और ये देखें, ये सर नुमान अंदर मसरूफ़ है, वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, ये रूम नंबर 1 है, ठीक है।
फ़िलहाल अंदर चलते हैं, चेक करते हैं सर नुमान क्या पढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चलते हैं सर नुमान की क्लास में, चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? भाई यही वो शख्स है, फाउंडर ऑफ दिल्ली कॉलेज। सर कैसे हैं? खैरियत से? सर डिस्टर्ब तो नहीं किया आपकी क्लास में? यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त कौन सी क्लास चल रही है? ये 9 की इंग्लिश की क्लास चल रही है। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? 9 की इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो मतलब सर इस वक्त कौन सा टॉपिक चल रहा है? इस वक्त हम ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जी। 9 की इंग्लिश भी चेंज हो चुकी है, बुक भी चेंज हो चुकी है, वही पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं या चेंजेस आए? नहीं, अब 9 की इंग्लिश तो बहुत अच्छी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बच्चों की, जैसे आप कह लीजिए एक लिहाज से फंक्शनल इंग्लिश आई है। पहले की जो इंग्लिश थी उसमें ज़्यादातर रटिफिकेशन ज़्यादा था। अब बच्चों की अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो खुद, जिसे आप कह लीजिए कि जो कॉम्प्रिहेंशन है और जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो कर सकें। तो इस हवाले से इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि बच्चा जो है वो रटिफिकेशन से निकल कर उसकी अपनी स्किल्स इंप्रूव हो। जी। अब माशाल्लाह से आप इस क्लास का इन्वायरमेंट देखें। अगर कैमरामैन सर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूँगा मैं, ठीक है, कैमरामैन आपको दिखाए, फोकस करें, आप इन्वायरमेंट चेक करें, लुक चेक करें। फील नहीं हो रहा है कि औरंगी टाउन का ऐसा सेंटर भी बन सकता है। सर ऐसी डेकोरेशन, ये ग्लास वाले बोर्ड्स, इसकी क्या वजह है आखिर? कुछ चेंजेस? जी बिल्कुल, क्या वजह? कोशिश यही रही है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, जो बच्चे औरंगी से बाहर जाते थे और इस तरह के इन्वायरमेंट में पढ़ते थे और बहुत ज़्यादा फीसेस देते थे, हमने कोशिश किया है कि हम रीज़नेबल फीसेस पे उनको यहाँ वो इन्वायरमेंट अपनी एक कैपेसिटी में प्रोवाइड कर सकें। तो इन फ्यूचर क्या प्लान्स है सर बच्चों के लिए? क्योंकि आने वाली यूथ आपको पता है कि जिस तरह से डेवलप होती जा रही है टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, यूथ के लिए क्या प्रोग्राम है और क्या प्लान्स है फ्यूचर? यूथ के लिए तो हमेशा से हम कोशिश करते रहते हैं, जो भी इनोवेशन है उसके साथ अपनी टीचिंग्स को इम्प्रूव करते रहें। इसमें हम जैसे आप कह लीजिए क्लासरूम जो लेक्चर है वो तो चल ही रहा होता है, इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि हम प्रोजेक्टर्स पर और इसके अलावा जो इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है, ठीक है, उसकी तरफ हम इनको लेके जाना चाह रहे हैं और हम स्किल्स पर बेसिकली काम कर रहे होते हैं। सही है सर। आप जिस तरह से जानते हैं, सबसे पहली बात कि आपको मुबारकबाद भी हो कि आपके स्टूडेंट ने 2nd पोजीशन पूरे कराची के अंदर हासिल किया, बोर्ड के अंदर। तो आप समझते हैं कि इस तरह के जो स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं, क्या इनमें भी कोई पोजीशन? जी बहुत पोटेंशियल है। हम असल में अपने औरंगी के स्टूडेंट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह। औरंगी एक बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और यहाँ पहले भी काफ़ी लोग निकलते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि औरंगी से कोई पोजीशन पहली मरतबा आई है, 80s से लेकर अब तक काफ़ी मरतबा पोजीशंस आती रही हैं। तो माशाल्लाह यहाँ स्टूडेंट्स के अंदर जज्बा भी है पढ़ने का और मेहनत करने का भी जज्बा है। अगर उनको एनवायरनमेंट मिले और उनको अच्छे रिसोर्सेज मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। बिल्कुल सर, नुमान ने बहुत ज़बरदस्त बात बताई कि औरंगी के जो बच्चे जो होते हैं वो लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। जी। अगर आपसे कोई पूछते हैं औरंगी से हो तो आपको अंडर एस्टिमेट करने की आपको कोशिश करते हैं बाहर के लोग बेसिकली, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट ग्लास बोर्ड इन औरंगी टाउन, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी सर ये ग्लास बोर्ड मैंने नहीं देखा। मैं खुद भी इकरा यूनिवर्सिटी में था, वहाँ भी पढ़ा, लेकिन वैसा नहीं है सर, आउट क्लास। और कल इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी है, फंक्शन भी है, और मैं उस बच्ची से मिलने से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो जिसने 2nd पोजीशन हासिल की है पूरे कराची के अंदर। उसका नाम मुझे ज़रा रिमाइंड करवाएं हमारी ऑडियंस को। उसका नाम फ़ायदा अशफाक है। हमारे बच्चे तो जानते ही हैं, फ़ायदा अशफाक प्री इंजीनियरिंग की है जिसने इंटर में 2री पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा उनकी छोटी बहन है जिन्होंने 5th पोजीशन हासिल की है। ठीक है। इस कैंपस में कोई पोजीशन होल्डर्स? ये पोजीशन, ये असल में कैंपस हमारा इस साल अभी शुरू किया है हमने, ये चंद महीने ही हुए हैं। ये हमारा पहला सेशन है और पहले सेशन का भी 1st क्वार्टर है जिसे आप कह लीजिए। अच्छा। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और कमिंग ईयर में हम अच्छे रिजल्ट आपको ला के इंशाल्लाह। तो आप लोग भाई सेटिस्फाइड हैं सर नुमान और दिल्ली कॉलेज से? पक्का? दम नहीं है आप लोग की आवाज़ में। तो सर नुमान के लिए क्लैपिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपकी आमद का कीमती वक्त का। तो इंशाल्लाह भाई कल अब दोबारा से आपसे मुलाकात होगी आपके हॉल में जहाँ पर आपने प्रोग्राम अरेंज किया है बच्चों के लिए। तो आगे चलते हैं और भी चेक करते हैं कि दिल्ली कॉलेज 2nd कैंपस के अंदर क्या हो रहा है। थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ इसी कैंपस के 2nd फ्लोर पर जहाँ पर फ़िज़िक्स की क्लास चल रही है। यहाँ पर एक और टीचर मौजूद है, सर बिलाल हुसैन। मिस किरण भी साथ साथ मौजूद हैं।
चलते हैं इस क्लास के अंदर, चेक करते हैं कि इस टीचर का क्या एक्सपीरियंस है और वो आपसे क्या बातें शेयर करते हैं। सॉरी फॉर नॉइस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है भाई सर बिलाल। सर इस वक्त कौन सी क्लास चल रही है? फिजिक्स की क्लास चल रही है इस वक्त। ठीक है। सेकंड ईयर के बच्चे यहाँ पर बैठे सेकंड हुए ईयर हैं। मैट्रिक? जी हाँ, सेकंड ईयर के बच्चे बैठे हुए हैं। फिजिक्स की क्लास चल रही है। साउंड टॉपिक हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो सर आपको टीचिंग के अंदर कितना एक्सपीरियंस हो चुका है? 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। माशाल्लाह। और इस वक्त अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? अभी फिजिक्स साउंड का टॉपिक चल रहा है। ठीक है। तो दिल्ली कॉलेजिएट में कितने टाइम से आप कर रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है? दिल्ली कॉलेजिएट में पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पर वर्क कर रही है। और यूँ कहा जाए तो ये बात कम नहीं होगी कि औरंगी टाउन में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर टीचर मौजूद नहीं है कहीं पे। फॉर एग्जांपल सर शाहिद मुनव्वर हैं, उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। सर नुमान मंजूर हैं, उन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह करके अगर कैलकुलेटिवली देखा जाए तो यहाँ के ये जो फैकल्टी मेंबर है तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग। तो सर एज अ फिज़िक्स टीचर हमारी यूथ, हमारे आप काफ़ी लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल जो इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड का रिज़ल्ट बना है वो नॉर्मली बहुत अच्छा बन गया है। इस रिज़ल्ट को हमें सस्टेन करना है अगले साल के लिए भी। ठीक है। ये रिज़ल्ट अगर अगले साल भी आ जाता है तो जो इस साल का फैक्टर रहा है कि कम पेपर देकर अच्छा रिज़ल्ट बन गया, वो फैक्टर अगले साल का ख़त्म हो जाएगा। और नॉर्मली ये बच्चे अभी यहाँ से निकल कर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे तो यकीनन आप लोगों को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो भाई ये थे सर बिलाल हुसैन जो दिल्ली कॉलेजिएट के अंदर एज अ फिज़िक्स टीचर और साथ साथ 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सर थैंक यू सो मच, आपको डिस्टर्ब किया, और कंटिन्यू करें अपनी क्लास। आगे चलते हैं और भी चीज़ें चेक करते हैं दिल्ली कॉलेजिएट के अंदर और कौन सी क्लासेस हो रही हैं और कितने एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स मौजूद हैं। थैंक यू। अब मैं जा रहा हूँ इनके कंप्यूटर लैब में जहाँ पे CS के बच्चे भी अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं, चलते हैं चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरमान। तो मेरे साथ अब मौजूद हैं सर जरमान। ठीक है। सर डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं। ठीक है। तो ये भाई दिल्ली कॉलेजिएट का लैब है। ठीक है। जहाँ पर कैमरामैन अगर करीब से आए और पूरा इन्वायरमेंट यहाँ पर चेक करवाएं। तो सर किस एक्टिविटी में इंगेज है बच्चे? स्टूडेंट्स जो है अभी हमने इनको टास्क दिया है टाइपिंग स्पीड पर वर्क करने का। ठीक है। ठीक है। स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर टाइपिंग को अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं और उनको हमने जो है एक छोटा सा टास्क दिया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है इन्हें हमने, उसमें जो है स्टूडेंट जो ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे। अच्छा, वैसे अमूमन देखें अगर इंटर के ऊपर जो CS बच्चे लेते हैं कंप्यूटर साइंस, उस ये ज़्यादा शिकायत होती है कि कंप्यूटर लैब्स नहीं होते अमूमन कोचिंग सेंटर्स के अंदर। तो यहाँ CS के बच्चे भी बैठे हुए हैं और वो भी एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके ऊपर से आप क्या समझते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जिन कोचिंग्स के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस जो है उन्होंने रखा है, क्लासेस रखी हैं, तो उनको चाहिए कि वहाँ पे एक लैब भी जो है डिज़ाइन करें। ठीक है। कंप्यूटर साइंस में होता है कि इंटर लेवल पर हमें कोडिंग की, प्रोग्रामिंग वगैरह की जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब थ्योरी जो है वो एक अलग डिपार्ट है। अगर स्टूडेंट्स जस्ट थ्योरी करते हैं और प्रैक्टिकल पर वर्क नहीं करते तो आगे के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर उनके लिए थोड़े से इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो मतलब आप समझते हैं CS के स्टूडेंट्स के लिए लैब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा आपके कोचिंग सेंटर से बच्ची ने 2nd पोजीशन हासिल की पूरे कराची के अंदर, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं? ये हमारे लिए एक एहसास की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट से जो है, हमारे कोचिंग से जो है स्टूडेंट ने 2nd पोजीशन जो है एक गेट की है। और हमारी कोशिश यही है कि इसी तरीके से जो है पोजीशंस को जो है बरकरार रखा जाए और आने वाले नए जो सेशन है हमारे उनको जो है मज़ीद हम जो है बूस्ट दें और उनको जो है मज़ीद कोशिश करें, ग्रूम करें कि वो और अच्छी पोजीशन और अच्छे जो। ठीक है। ठीक है सर, आपका टाइम काफ़ी कीमती है, तो इंशाल्लाह आप क्लास में कंटिन्यू करें। ये थे हमारे साथ सर जरमान। आगे चलते हैं और भी चीज़ें चेक करते हैं दिल्ली कॉलेजिएट के अंदर और क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। अच्छा जी, ये था भाई कैंपस 2 का टूर। कैंपस 1 भी आपको दिखाया। इंशाल्लाह अब मैं आपको लेकर चलता हूँ किरण महल, जहाँ पर इन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें उस बच्ची से आपको मुलाकात करवाऊँगा जिसने पूरे कराची के अंदर 2nd पोजीशन हासिल की है। तो बस आज तक का यही सफ़र। अब चलते हैं हॉल में, चेक करते हैं कि दिल्ली कॉलेजिएट ने किस तरह से प्रोग्राम अरेंज किया और सर नुमान, सर शाहिद मुनव्वर वहाँ पर किस तरह से चल रहे हैं, और उस बच्ची से मिलना मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। चलते हैं, चेक करते हैं।